हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरकांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं कि हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर किस तरीके से वीएमवेयर टूल इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये आता है कि हमें वीएमवेयर टूल इंस्टॉल क्यों करना है। तो अगर मैं बात करूं, जब कभी हम अपना नया सर्वर बिल्ड करते हैं, स्पेशली वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जैसे फिजिकली इंस्टॉल करते हैं और कोई डिवाइस एंड ड्राइवर्स का इशू आता है, तो हम फिजिकल सर्वर पर वो ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं और फिक्स कर लेते हैं इशू। लेकिन जब वर्चुअल एनवायरनमेंट में जब हम काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें बेनिफिट मिलता है कि काफी सारे डिवाइस एंड ड्राइवर्स के इश्यूज जो है वर्चुअल मशीन के अंदर वो फिक्स हो जाते हैं, जिससे ग्राफिक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। राइट, आप रिसाइज कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को, या फिर अगर आपका जो माउस पॉइंटर है आप उसे एक अपनी वर्चुअल मशीन से निकालकर बाहर एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके के काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल करने से। और सेशन को डिजाइन करने का रीजन ये था कि अक्सर जब कभी आप वीएमवेयर से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछता है कि वीएमवेयर टूल को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो इसलिए ये सेशन को डिजाइन करने का रीजन था मेरा। और क्योंकि हम लोग वीएमवेयर के अंदर वीसीपी डीसीवी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर इस सेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। राइट, इसके अलावा कई बार हम वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल नहीं, अपग्रेड भी करते हैं। और अपग्रेड करने का रीजन ये आता है कि जब कभी मेरी वर्चुअल मशीन किसी ओल्डर हाइपरवाइजर से माइग्रेट होकर आई है नए हाइपरवाइजर पर, जैसे पहले जब मैंने कभी वर्चुअल मशीन बनाई थी तो वो बनाई थी 6.5 हाइपरवाइजर पर, लेकिन अभी रिसेंटली वो वर्चुअल मशीन माइग्रेट होकर 7.0 पर आ गई है या 8.0 पर आ गई है। तो ऐसे केस में वर्चुअल मशीन के अंदर वीएमवेयर टूल का अपग्रेड होना जरूरी है। लेकिन वो आप तभी करें जब आपको ये पता हो कि ये वर्चुअल मशीन वापस माइग्रेट होकर वहां नहीं जा रही है। राइट, तो कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अपग्रेड कर दिया टूल और अपग्रेड करने के बाद वर्चुअल मशीन वापस 6.5 पर जाएगी तो ये काम नहीं करेगी। काम तो करेगी, लेकिन जो उसके फीचर्स हैं वो 6.5 के अंदर कहीं ना कहीं उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। राइट, तो कुछ वो सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें वीएमवेयर टूल के इंस्टॉलेशन की, तो काफी सारी वैरायटीज हैं। काफी सारी वैरायटीज ऐसे कि दो तरीके से हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला तरीका है मैनुअली, कि आपने जिस सर्वर को अभी जस्ट रिसेंटली बिल्ड किया उस सर्वर पर जाएं, उस सर्वर की कंसोल को ओपन करें और ओपन करके वहां से आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा तरीका होता है वीस्फीयर अपडेट मैनेजर के थ्रू। आप क्या करते हैं, वीएमवेयर टूल की इमेज को पुश कर देते हैं और आप अपनी वीएमवेयर टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिविजुअली किस तरीके से वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल करते हैं। तो बिना देरी करे सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के अंदर और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम वीएमवेयर टूल इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो रीज़न ये है कि वीएमवेयर टूल इंस्टॉलेशन क्यों करने हैं हमने। इंस्टॉलेशन करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि काफ़ी सारी हमारे जो डिवाइस एंड ड्राइवर्स के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी सेंटर के पैनल पर, यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम वीएमवेयर टूल को इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअल मशीन की जो डिस्क्रिप्शंस है, इंफॉर्मेशन है, फैच करने में वीएमवेयर को आसानी होती है और वो पोर्टल पर आपको यहाँ पर भी शो कर देता है। राइट, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है इस पर कि हमारे पास इस वर्चुअल मशीन के अंदर वीएमवेयर टूल इंस्टॉल नहीं है और हमें आइडियली करना चाहिए। जब कभी आपने इनकी इंस्टॉलेशन करनी है वीएमवेयर टूल की, तो आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पहला है लोकली। लोकली का मतलब ये है कि हर एक वर्चुअल मशीन पर आपको इंडिविजुअल जाना पड़ेगा और उस पर ये प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास वीस्फीयर अपडेट मैनेजर के थ्रू। हम बल्क के अंदर क्या करते हैं, वीएमवेयर के जो हमारा पैचिंग का एक बेसिकली टूल है वीस्फीयर अपडेट मैनेजर, उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, वीएमवेयर टूल को पुश करते हैं और ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, बल्क के अंदर हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं वीएमवेयर टूल की। बट ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोकली ही करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्वर का रिबूट भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर सर्वर कोई अनवांटेड सर्वर रिबूट हो जाएगा रियल एनवायरनमेंट के अंदर तो चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वैसे डिपेंड करता है एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट भी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से वीएमवेयर टूल को हम इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमारे पास वैरायटीज़ है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। या तो आप वर्चुअल मशीन पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ आपकी वर्चुअल मशीन आ रही है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल
VMware टूल। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि एक आपके वर्चुअल मशीन के अंदर VMware टूल की जो ISO इमेज है वो पुश हो जाएगी और उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आप एक्शन मेन्यू में जा सकते हैं और यहाँ पर भी सेम आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और यहाँ से भी आप इंस्टॉल VMware टूल पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो अभी जैसे मैं बात करूं, मैंने इस वर्चुअल सर्वर को जो एक्सेस किया हुआ है वो किया हुआ है VMRC टूल के थ्रू एक्सेस। तो VMRC टूल मेरे पास जो कंसोल है बेसिकली वो ये रही। तो VMRC टूल के थ्रू भी आप VMware टूल की इमेज को पुश कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने VMRC पे क्लिक करना है, देन मैनेज पर जाना है और मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल VMware टूल्स। तो आप इस पर क्लिक कर दें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक डिस्क पुश हो जाएगी और जो भी आप बेसिकली वैसे काम करते हैं यहाँ पर अगर आप देखें आपको उससे रिलेटेड भी लॉग्स मिलते चले जाते हैं, रिसेंट टास्क के अंदर एक्टिविटीज़ मिलती चली जाती है। तो इसके अंदर एक वर्चुअल डिस्क आ गई है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, दिस पीसी को, या इसको हम ओपन कर लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर को और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दिस पीसी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, वैसे तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आ गया, आप इस पर भी क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये मिस कर दिया है या हो सकता माइट भी कि आपने कंसोल थोड़ा लेट ओपन करी और उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये जो CD DVD आ रही है इस पर आप इसे राइट क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल और रन प्रोग्राम पर क्लिक करके भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। या फिर आप इसे एक्सप्लोर कर लें, ओपन बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको दो सेटअप फाइल्स मिल जाएंगी, एक सेटअप और एक मिलेगी सेटअप 64। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप सेटअप जो है 64 को रन करें, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे एग्जीक्यूट कर लें सो दैट हम इसको कोई भी फेलियर अगर आता है छोटा मोटा क्रेडेंशियल्स की वजह से तो वो ना आए और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये इसने अपना इंस्टॉलर रन कर दिया है और जैसे ही इंस्टॉलर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एक विजार्ड आ जाएगी। यहाँ ये विजार्ड हमारे पास यहाँ पर आ गई है। इस विजार्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये सबसे पहले वेलकम मैसेज है। इस वेलकम मैसेज के अंदर ये कुछ डिटेलिंग शो हो रही है VMware से रिलेटेड। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये बेसिकली वर्जन बता रहा है कि VMware टूल का जो भी हम वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप चाहें तो इसका एक इमेज कैप्चर कर कर रख सकते हैं जब कभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दैट आपको पता हो कि आप VMware का कौन से टूल का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। एंड देन ट्रबल शूट करने में थोड़ी आसानी होगी। सो फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने टिपिकली इंस्टॉल करना है, कंप्लीट करना है या कस्टम। सो मैं रिकमेंड करूंगा और मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी के अंदर भी हम कंप्लीट ऑप्शन को ही रिकमेंड करते हैं, कंप्लीट को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसके बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करूंगा यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पर ये हमसे मांगेगा रिबूट। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने नया सर्वर बिल्ड कर रहे हैं और रिबूट का अप्रूवल है अभी आपके पास, रिबूट आप जब मर्जी कर सकते हैं अभी आप सर्वर को, तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वर है जिसका आपके पास अभी कोई रिबूट का अप्रूवल नहीं है तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेलेक्ट कर लें रीस्टार्ट लेटर। सो जब कभी वीकली या मंथली आपका सर्वर रिबूट होता होगा उस टाइम पे ये अपने VMware टूल की फाइल को अपग्रेड कर देगा, अगर ऑलरेडी कुछ पैच पुराना चल रहा है VMware टूल का और आपने नया इंस्टॉल किया है तो। और सर्वर अभी नया बिल्ड किया है फिर तो डेफिनेटली आपके पास रिबूट अप्रूवल होगा ही। तो क्योंकि आप जो भी सर्वर बिल्ड करते हैं तो वन ऑफ द पार्ट जो हमारे पास आता है वो विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन करने के बाद हम VMware टूल को भी डेफिनेटली इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो ये इंस्टॉल हो जाता है। इससे परफॉर्मेंस, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस की जो मतलब अगर मैं बात करूं जो मॉनिटरिंग के प्रोस्पेरेसी या अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इनकी स्पीड जो है, थोड़ी सी सिंक्रोनाइजेशन जो है आपके फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन के अंदर वो फास्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट भी हमें मिलता है। तो ये सक्सेसफुली ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्लिक करता हूँ फिनिश पर एंड ये रिस्टार्ट के लिए कह रहा है। अगर मेरे को रिस्टार्ट नहीं करना है तो मैं इसे नो को सेलेक्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप इसे इंस्टॉल पे करने के बाद यस कर दें और जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
सो यहाँ पर ही हमारा सर्वर सक्सेसफुली अप हो गया है, तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ और क्रेडेंशियल अपने हिट कर देता हूँ। और जैसी क्रेडेंशियल हिट करता हूँ यहाँ पर, अगर आपने अब वेरीफाई करना है कि आपके VMware टूल इंस्टॉल हो गए हैं या नहीं, तो आप देख सकते हैं इसे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है जब सर्वर पर हम लॉगिन करते हैं, क्योंकि सर्वर मैनेजर की सबसे पहली चीज़ तो एक कंसोल लोड होती है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि इस सर्वर मैनेजर की कंसोल को जब भी आप लॉगिन करते हैं ये लोड ना हो, तो हम इस सर्वर मैनेजर कंसोल को भी बंद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं वो सेटिंग नहीं कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर, इसे मैं जस्ट क्लोज कर देता हूँ। और अभी अगर मेरे को ये वेरीफाई करना है कि इस सर्वर के अंदर सक्सेसफुली VMware टूल इंस्टॉल हो गए या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रन में आना पड़ेगा। और रन में आकर मुझे टाइप करना है कंट्रोल, यानी कि मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यस, हमारे पास ये सक्सेसफुली VMware का जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। और ये आज की डेट भी शो कर रहा है कि ये 25 ऑफ जुलाई को इंस्टॉल हुआ है 2023 में। और ये वर्जन भी दिखा रहा है हमारा जो VMware टूल का वर्जन है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें वेरीफाई करना है। और इसी तरीके से बेसिकली अगर हमने VMware टूल इंस्टॉल करने, तो किसी भी सर्वर के अंदर विंडोज़ के या क्लाइंट मशीन में आप माइक्रोसॉफ्ट के आप इंस्टॉल कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको नहीं पता था कि VMware टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब आपको एक एक चीजें क्लियर हो गई और इंटरव्यू से रिलेटेड भी आप बिना किसी हेजिटेशन के इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हैं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर बताएं। अगर आपके पास कोई चैलेंजेस आ रहा है या किसी तरीके के इश्यूज है तो आप मेरे को बताएं, या फिर आप चाहते हैं पर्सनली मेरे से कुछ बातचीत करना VMware से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड, तो हम वहीं पर फिर 101 बात कर सकते हैं, राइट। और जल्दी ही मैं अपकमिंग सेशंस के अंदर वर्चुअल मशीन से रिलेटेड और भी नई नई इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कि इंटरव्यू के लिए प्रोस्पेरस भी बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इन लास्ट एक ही मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहूंगा, आप लोग सभी जानते होंगे, लर्न, अर्न एंड ग्रो।